My name is Romesh Maga, and I am the aspiring candidate for the post of Vice President of OUC Student Unit in this ongoing AMSU election. आज यहाँ आने का मतलब यही है कि हमारा समाज को, सोसाइटी को, मेरा स्टूडेंट कम्युनिटी को हम क्लैरिफिकेशन देने आया है कि कल वो लोग जो है, मेरा जो ओपोनेंट है, जो कि तदांग लर्दांग मुर्तुम जी को कल इलीगली वो लोग जो है वोट टेकिंग दिया गया, तो उसका बेस में हम मेरा सोसाइटी समाज को हम बताने आया है कि आप सोच के देखिए, कोई वोट काउंटिंग नहीं हुआ है अभी तक। जो हमारा जो बैलेट जो बॉक्स है वो अभी तक पुलिस कस्टडी में बैठा हुआ है। तो इसीलिए मेरा सोसाइटी समाज को हम ये बताना चाहता है कि जो आउटगोइंग जो टीम प्रेसिडेंट जो नाबुन दोदुम है और जो यूरोप तबिन है, जो टिची संजय, उनका इंटर टीम जो है, ये हमको डे वन से वो लोग हटाना चाहता था। डे वन से हमको माने मेरा साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। 12 तारीख को हमको नॉमिनेशन फॉर्म देने के बाद में 12 तारीख को तारतीन को हमको पता चलता है कि लर्दांग मुर्तुम का तरफ से मेरा ऊपर में एक कंप्लेन है। वो कंप्लेन में ये होता है कि ये कंप्लेन देता है कि नाबुन दोदुम का तरफ से हमको एक्सपल्शन ऑर्डर दिया गया। वो एक्सपल्शन ऑर्डर को लेके हमको लर्दांग मुर्तुम कंप्लेन दिया जाता है। और समाज को ये भी बताना चाहता है कि एक्सपल्शन ऑर्डर जो है हमको मिलना चाहिए। एक्सपल्शन ऑर्डर तो हमको दिया गया, लेकिन लर्दांग का पास कहां से आया? तो वो एक्सपल्शन ऑर्डर को लेके हम 13 तारीख को हमने पारा वाइज उनको रिप्लाई दिया, क्लैरिफिकेशन विथ रिटेन का साथ, विथ एविडेंस का साथ में हमने रिप्लाई किया। ये एक्सपल्शन जो है हमारा 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को हमको 100 कुछ नोटिस दिया गया था नाबुन दोदुम का तरफ से। 13 जून 2024 को दिया गया था। तो 13 जून 2024 को ये 100 कुछ नोटिस में हम लोग को 4 एलिगेशन दिया गया। ये 4 एलिगेशन में वो भी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी के अनुसार में। तो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का वो रिपोर्ट को बेस करके हम लोग का 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को 4 एलिगेशन डाल के 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को दिया गया था। तो ये 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है, हम लोग जो है रिप्लाई दिया है उसको 23 जून 2024 को पारा वाइज हम लोग ने रिप्लाई दिया। वो रिप्लाई देने के बाद में फिर से निसी इली सोसाइटी का तरफ से 19 जून को जो उनका फैक्ट फाइंडिंग कमिटी है, फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है, जो हम लोग को वो फैक्ट फाइंडिंग को बेस करके हम लोग को जो 100 कुछ नोटिस दिया गया था, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को भी लोकस स्टैंडिंग निसी इली सोसाइटी का तरफ से भी दे चुका है। ये रिपोर्ट आप लोग को बाद में दिया जाएगा। उसके बाद में फिर से हमारा 3 जुलाई को रेजुलेशन टेकन इन नेस आंसू ज्वाइंट मीटिंग हेल्ड ऑन जुलाई 3, 2024 को फिर नेस ऑफिस में वो लोग मीटिंग देता है। यहाँ में हमारा 3 कोतापुर जो कि जी प्रेसिडेंट, जीएस, एजीएस कन्वीनर, उसका बाद हमारा अच्छी हेरी मारिंग का लीडरशिप का अंदर में वो लोग मीटिंग देख के जितना भी अंशु आपस में जो 100 कोस नोटिस हुआ, जो भी आपस में लिखा लिखी हुआ, उनको वो जो है रिवोक करता है कि वहां में जितना 100 कोस नोटिस एग्जीक्यूटिव को दिया गया था उनको वो जो हम लोग को रिवोक किया जाता है 3 जुलाई 2024 को। इनका साइन सिग्नेचर या पूरा है। इनको भी हम इंक्लोज करके क्लैरिफिकेशन जो लर्दांग मुर्तुम का कंप्लेंट को लिख के हमने क्लैरिफिकेशन विद एविडेंस का साथ, विद डॉक्यूमेंटेशन का साथ में हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, रिटर्निंग ऑफिसर लोग, इंटर टीम को हमने क्लैरिफिकेशन लिखा। लेकिन भी वो लोग हमारा जो आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट है, जो नाबुन दोदुम है, वो लोग कमिटी लोग बोलता था कि हमको इन करना चाहता था कि रोमेश का जीनियन है, रोमेश को कंटेस्ट करने देना। लेकिन नाबुन दोदुम जी का स्टेटमेंट ये है कि मेरा लास्ट चॉइस है रोमेश को हटाना है। अभी समाज आप लोग जस्टिफाई कीजिए कि दोदुम का साथ में मेरा क्या पर्सनल प्रॉब्लम है और दोदुम मेरा साथ क्यों इतना इलीगली किया जा रहा है। दोदुम का साथ तो ना हमदार बक्की है, ना दोदुम का साथ में हम कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बस यूनियन का चलते हमने उनका लीडरशिप को लेके, हमने उनका आइडियोलॉजी को लेके हमने उनका साथ नहीं दिया। तो इसीलिए अंशु का इंस्टीट्यूशन को, समाज का इंस्टीट्यूशन को, जो कि सोशल सेंसन ऑर्गेनाइजेशन जो अंशु का प्लेटफॉर्म प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए, हमने उसका साथ नहीं दिया। उसको लेके वो हमको आज इंटेंशनली किया जा रहा है। ये कहाँ का जस्टिफाई है? उसके बाद में हमारा स्क्रूटिनी को होल्ड कर करके तरतीब से होल्ड कर करके 20 का रात को 2 बजे को वो लोग हमको डिस्क्वालिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन निकलता है कि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन में ये लिखता है कि हमारा एक्सपल्शन को लेके हमको वो आर्टिकल में हमको गिराया जाता है। तो आप सोच के देखिए, डेट 19 को लिखता है, फिर हमको 20 का रात का 2 बजे को होल्ड करके 2 बजे को हमको डिस्क्वालीफाई किया जाता है।
उसके बाद में हमने फिर कोर्ट जाता है। हमने कोर्ट जाने के बाद में 21 को हमने कोर्ट कोर्ट जाके हमने वहां से एक ये हमको वहां से एक राइट दिया गया जो कि हमको एक्सपल्शन किया था, उसको हम लोग जो है वैकेट करके हमको वहां से 21 को हमको वहां से एक ऑर्डर देता है कि ये रोमेश मागा को कैंडिडेट में जैसे भी करके कंटेस्ट करवाना। तब हमको वो लोग जो इन किया जाता है 573 वोट मारने के बाद में हमारा वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी जो जो कोर्ट से लेके आया था उनको क्वालिफाई किया जाता है। उनको क्वालिफाई करने के बाद वोटिंग प्रोसेस ओवर हो जाता है। ओवर होने के बाद फिर काउंटिंग में हमारा जो अलग बुक्स में बोल के वो लोग फिर बहाना करने के बाद में हमने काफी अप्रोच किया हमारा भी साथ में काउंटिंग करना है, लेकिन इलेक्शन टीम मानने को ही तैयार नहीं है। तो वो लोग जो है अलग बुक्स में है नो लोग का, तो प्रेसिडेंट लोग का साथ में बुक्स में नहीं है नो लोग का। आफ्टर प्रेसिडेंट काउंटिंग करने के बाद नो लोग का काउंटिंग होगा। तो हमने उनको हमारा जो जो मेरा बैलेट पेपर में था उन लोग सब एक्सेप्ट किया। तो आफ्टर प्रेसिडेंट काउंट खत्म होने के बाद में फिर से वो लोग जो है 12 बजे का टाइम देता है। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमारा जल्दी हमको हम लोग का काउंटिंग होना है। आफ्टर उसके बाद क्या करता है कि फिर पिछी संजय जो है वो लोग जो है फिर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आता है। तो हाई कोर्ट से वो लोग जो है मेरा जो जो सिविल सूट जो हम वहां डाल के जो कैंडिडेचर जो क्वालिफाई करके जो रखा वाला को वो लोग वेकेट करने के लिए फाइल किया जाता है। लेकिन उसका बाद उसमें वहां में उसको बेस करके उनको मिसगाइड करके वो फिर हमको मिसलीड करके हमको 28 को हमको देता है, एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि ये रोमेश मगा का काउंटिंग सस्पेंड किया जाएगा। और उसका बाद मेरा जो ये जो एक्सपल्शन ऑर्डर को फिर रिस्टोर करता है। हाई कोर्ट में यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि हमारा जो है एक्सपल्शन ऑर्डर को यहाँ में रिस्टोर करना है बोल के, काउंटिंग रुकाना है बोल के नहीं लिखा है। यहाँ में सिर्फ लिखा है कि हम लोग जो सिविल सूट जो फाइल करके रखा है उनको 2 वीक का बाद में हियरिंग किया जाएगा। उनका जो भी आउटकम होगा उसका हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ में अभी सब्जेक्ट टू आउटकम को वो लोग जो है ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर को कल पिछले संजय का जो वीडियो देखा है वहां भी वीडियो में क्लियरली लिखा है कि उनका जो सिविल सूट जो मार के रखा था उनको वो लोग वेकेट कर दिया। अभी उनका कोर्ट का तरफ से ऑर्डर आया कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है बोल के, इसलिए डिस्क्वालीफाई करके लड़दा मुर्तों को अनकंटेस्ट बना दिया बोल के वो जस्टिफाई करता है। अभी समाज बताइए, अभी आप लोग को आपका माध्यम से हम समाज को ये बताना चाहते हैं अभी जितना भी कोर्ट ऑर्डर जो हाई कोर्ट से जो वो जो बेस करके अभी लड़दा मुर्तों को जो अनओपोज बनाया उसको भी आप लोग को अभी दिया जाएगा। अभी इसको भी समाज देखना है। हाँ, कोर्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कोर्ट का जजमेंट क्या है। कोर्ट कोई ऐसे जजमेंट नहीं दिया कि रोमेश मागा का ये को एक्सपल्शन को वो रिवोक करो, रिस्टोर करो और काउंटिंग को रुकाना, कहीं नहीं लिखा है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर को भी ये यूरोप का भी उसके बाद ये टीचर संजय उनका टीम जो है इनको इसको भी मिस इंटरप्रेट करके वो लोग जो है मिसगाइड किया जा रहा है कोर्ट को भी। ये लोग एडवोकेट बोलता है, कहाँ का एडवोकेट होता होगा जबकि यहाँ का सेंटेंस को पढ़ने नहीं आने वाला, ये कहाँ का एडवोकेट टेक लिख के घूमता होगा जो कि यहाँ का हाई कोर्ट का ऑर्डर को भी वो लोग जो है पढ़ने नहीं आता है, मिस इंटरप्रेट करके मिसलीड कर रहा है। तो इसीलिए उसका बाद में हमको 28 को जो है ये लेटर नोटिफिकेशन दिया जाता है कि वो जो है हमको वो कोर्ट का ऑर्डर को यहाँ में कोट करके लिखता है कि हमारा जो 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 एक्सपल्शन ऑर्डर को रिस्टोर किया जाता है। तो उसको लेके हमने फिर मेरा काउंटिंग नहीं किया जाता है, मेरा फिर वो लोग का मेरा साथ में जो बैलेट पेपर है वो जो जो मेरा साथ में जो मेरा बैलेट पेपर में जो जो असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी, असिस्टेंट आईपीआर, असिस्टेंट फाइनेंस वाला को काउंट करने के बाद में फिर बैलेट पेपर में डाल के वहां सिद्धार्थ हॉल में रखा गया था। तो वो लोग का ऊपर में फिर हम डिप्टी कमिश्नर को उसका बाद में एसपी सर को हमने फिर लेटर लिखा कि उनका जो हम लोग का जो बैलेट बॉक्स है उनको आप लोग का कस्टडी में रखना है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वो लोग टेम्परिंग कर सकता है, वो लोग जलाने का बात कर रहा है। वो रिक्वेस्ट करके हमने 29 को रिक्वेस्ट करके अभी पुलिस कस्टडी में हमने हमारा जो बैलेट पेपर बॉक्स है उनको वहां रखा गया। तो आप लोग समाज को ये बताना चाहता है कि बिना काउंटिंग का कैसे वो लीडर बन सकता है और बिना काउंटिंग का वो कैसे वोट टेकिंग ले सकता है। आप बता के देखिए ऑलरेडी लड़दा आंदोलन का बेहतर जो है कोर्ट में है, तो कोर्ट से कल को जो भी वर्डिक्ट आएगा हम उनको रिस्पेक्ट करेगा। अगर हम कोर्ट में मेरा हार जाता है तो कोर्ट का जो डिसीजन को हम रिस्पेक्ट ऑनर करेंगे। अभी ना काउंटिंग हुआ कोर्ट में, ना मेरा ऊपर में लड़दा का ऊपर में इन पेपर में वो कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया, ना मेरा इन पेपर में वर्डिक्ट दिया।
अभी तक वहां में कोर्ट में मैटर जो है, तो अभी कोर्ट का ऑर्डर को भी मिसगाइड करके, मिसलीड करके, हाई कोर्ट का ऑर्डर को भी मिसगाइड करके, मिस इंटरप्रेट करके, ये यूरोप तमिल, ये पिछू संजय दोनों जो है, जबरदस्ती जबरदस्ती वो लोग को अनकंटेस्ट किया जा रहा है और इलीगली वोट टेकिंग दिया गया है। इसलिए समाज या में मेरा जितना भी ब्रांच, 18 ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है, 7 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है और जीसी इलिट सोसाइटी है, प्लीज आप लोग जस्टिफाई कीजिए कि ये कहाँ का जस्टिफाई है। आप लोग प्लीज आप लोग जस्टिफाई कीजिए, क्योंकि जब काउंटिंग नहीं हुआ है तो वो कैसे लीडर बन सकता है। और ये लारदाक मुर्तम को शर्म होना चाहिए कि नो, जब अंशु का वीपी बनने जा रहा है, आप सिस्टम को मालूम होना चाहिए, आप सिस्टम को मालूम होके करना चाहिए। किसी का जो मिसलीड में, मिसगाइड में नो ऐसे करके घूमने के लिए आपको भी शर्म लगना चाहिए। जब काउंटिंग नहीं हुआ है, आप वहां में वोट टेकिंग लेके घूमता है, आपको समाज कैसे वाइस प्रेसिडेंट बोल सकता है? आपको एक मेच्योरिटी आना चाहिए। लारदाक मुर्तम को एक मेच्योरिटी होना है। लारदाक मुर्तम को एक पढ़ने जानना होगा कोर्ट का ऑर्डर क्या है, क्या वो लोग मिसलीड कर रहा है। उनका मिसलीड में जाके लोग कल को वाइस प्रेसिडेंट वोट टेकिंग लेके घूम रहा है, ये आपका लीडरशिप को यही दिखाई देता है। और जहां तक यूरोप तमिल लोग जो पीछे से जे लोग हैं, वो लारदाक मुर्तम से कुछ पैसा लिया गया है, तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट लोग मिल के वो पैसा को मिटअप करने में लारदाक मुर्तम लोग को यहाँ मिसलीड किया जा रहा है, लोग उसको भी खुद को जस्टिफाई होना है। तो इसीलिए जितना भी जो अंशु का एफिलेटेड जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, 18 ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है और 7 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, उसके बाद जो जीसी इली सोसाइटी है, वो आप लोग जस्टिफाई करना होगा, आप लोग ही मेरा साथ जोड़ना होगा जो कि जस्टिस को फाइट करने के लिए। और वेरी इंटरेस्टिंगली कल आप लोग सोशल मीडिया का माध्यम से हम देखा है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर का थ्रू से भी जो अभी का जो इलेक्शन है, अभी का जो वोट टेकिंग है, इसको नल एंड वॉइड किया गया है। तो अभी उसमें आप लोग जस्टिफाई कीजिए कि ये इलेक्शन किस टाइप का इलेक्शन हुआ है। तो इसीलिए हमने अभी फिर हम अपना जो जीसी इली सोसाइटी, जो हमारा कम्युनिटी का जो एपेक्स है, जो अची सोरिन है, उनका पास भी जाके मेरा जो जिस मेरा साथ जो इनजस्टिस हुआ है, इसको डेफिनेटली हम अची का साथ में रिड्रेस करेगा। और हम उनको अभी एक रिप्रेजेंटेशन हम बनाया है, उनको जाके हम अभी लेटर को देगा। उसके बाद मेरा साथ में जो इनजस्टिस हुआ है, वो इलेक्शन पार्ट जिस प्रकार से हुआ है, इसको जाके हम अची सोरेन को विद डॉक्यूमेंटेशन, विद बाय रिटर्न का साथ में जाके हमने अची को जस्टिस मांगेगा। और हम विश्वास करता है अची जो सोरेन है, जो हमारा जीसी इली सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है, और हमारा जो अची हेरी मारिंग है, जो हमारा जीसी इली सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है, और इनकर जो अजा देश का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है और अजा का जो मेंबर्स है, और डेफिनेटली उनको हम अपना जो इनजस्टिस मेरा साथ जो हुआ है, इसको डेफिनेटली हम जाके बाय रिटर्न का साथ में, विद एविडेंस का साथ में हम डेफिनेटली उसको रिड्रेस करेगा। और हम विश्वास करता है मेरा जो है जिस तरह से इनजस्टिस हुआ है, उसको जस्टिस पाने के लिए मेरा सोसाइटी, समाज, मेरा 3 लाख पॉपुलेशन का जो ब्लेसिंग, उनका जो प्यार मेरा ऊपर में डेफिनेटली रहेगा। और मेरा साथ जो इनजस्टिस हुआ है, इसको डेफिनेटली हम जस्टिस को मिलने के लिए हम लास्ट जब तक नहीं मरेगा हम फाइट करेंगे। तो इसीलिए हमारा जितना भी स्टूडेंट कम्युनिटी जो हमको मेरा लीडरशिप को जो चाहता है, और मेरा जितना भी जो इलिट है, जितना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंशु का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंशु के लिए जो चिंता करता है, अंशु के लिए जो विचार करता है, अंशु लीडर के लिए जो सोचता है, तो वो लोग को हम ये बताना चाहता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। रोमेश मागा जब तक अपना जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक फाइट करेगा। और अभी का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो इलीगली वोट टेकिंग किया गया है, वो इलीगली उसको वोट टेकिंग दिया गया है। तो इसीलिए समाज आप लोग भी आना है। जिस प्रकार से अभी अंशु को डैमेज किया जा रहा है, ये आउटगोइंग प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितना भी इलेक्शन कमिटी है, वो लोग अंशु को डैमेज किया जा रहा है। कल को कुछ भी होगा, ये अंशु इंस्टीट्यूशन जो है, कल को उसका सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी यूरुम तमिल, तिचु संजय, उनका इंटर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और उसका जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट, वो सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और डेफिनेटली हम अभी जो कोर्ट से जो भी वर्डिक्ट आएगा, कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा, डेफिनेटली हम उसको रेस्पेक्ट करेगा। ये है।